नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको क्या लेकर आना है? आपको लेकर आना है 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध। दोस्तों, सिर्फ आपको 10 लीटर दूध लेकर आना है। इससे आपको क्या तैयार करना है, कौन सा ये बिजनेस रहेगा और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, वो मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। ये बिजनेस ऐसा होगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा दौड़ेगा, बहुत ज्यादा चलेगा दोस्तों। और ये बिजनेस बहुत ज्यादा क्यों चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं पूंजी की बात करूं इस बिजनेस में, तो आपकी कितनी पूंजी लग जाएगी दोस्तों? अगर आपके पास में मात्र 1,000 रुपए भी हैं, तब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। तब भी आप ये बिजनेस बहुत आसानी से स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि बहुत कम पूंजी में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से भाई कहेंगे कि नहीं, हमारी परिस्थिति खराब है, हम नहीं कर पाएंगे। आपको क्या पता, हमारे पास तो 1,000 रुपए भी नहीं है। मेरे भाई, बिजनेस करने के लिए 1,000 रुपए तो आपको एडजस्ट करने ही होंगे, क्योंकि 1,000 रुपए आपको पता है, अगर आप किसी से लेंगे भी ना उधार, तो भी आपको मना नहीं करेगा। मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपकी बहुत कम पूंजी लगने वाली है। मेरे भाई, आप थोड़ी हिम्मत बांधने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तो होता है खाली बिजनेस को देखते रह जाना, और एक होता है बिजनेस पर अमल करना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक्शन लेना, यानी कि कोई सा भी आप बिजनेस देखिए और उस पर अमल जरूर कीजिए दोस्तों। खाली वीडियो देखते रह जाना, समय की बर्बादी करना नहीं मेरे भाई। समय आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि समय से ज्यादा कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है मेरे भाई। मैं बता दूं, मैंने माना दोस्तों, अगर समय इंसान का निकल जाए तो पैसा भी समय पर काम पर नहीं आता मेरे भाई। मेरे कहना मतलब है, पैसा भी काम में नहीं आता। भाई मान लीजिए आपकी उम्र जो है वो 18 साल है, 22 साल है, बिजनेस करने के लिए है। अब मान लीजिए आप हो जाते हैं 40-45 साल के, उसके बाद में आप बिजनेस करेंगे क्या? क्योंकि समय की कीमत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि पैसों की इंपोर्टेंट कहां पर देते हैं लोग? जहां पर बात आती है दोस्तों शर्म की, जहां पर शर्म की बात आती है, वहां पर लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ इतने की वजह से कि यार कोई मुझसे ये ना कह दे कि यार ये तुम कैसा काम कर रहे हो, ये तुम पढ़ा लिखे होकर कैसे काम कर रहे हो। यानी कि पैसा खर्च करना दोस्तों इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कम पूंजी बताई है ना आपको, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है दोस्तों। मैंने क्या नोट किया है कि आदमी पैसा खर्च करने तैयार है, लेकिन लोग उससे ये ना कह दे। कुछ लोग हैं ऐसे दोस्तों, कुछ लोग हैं, हो सकता है आप में से ना हो, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो पैसा खर्च करने तैयार हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में ये ना कह दे, भैया तू इतना छोटा काम कर रहा है, कि तू ऐसा काम कर रहा है, कोई यूं ना कह दे। इस वजह से यानी कि दोस्तों, वो पैसा खराब करने के लिए तैयार है, समय खराब करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्म में झुकने तैयार नहीं है, शर्म को उतार कर फेंकना तैयार नहीं है, शर्म की पोटली को उतार कर फेंकना तैयार बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। पैसा समय दोनों खराब हो जाता है शर्म की वजह से। मैं आपको बता दूं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शर्म की वजह से पैसा भी खराब करते हैं, और वो क्या, टाइम भी खराब करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब वो पढ़े लिखे होते हैं ना, तो उन्हें ज्यादा शर्म लगती है। वो कहेंगे यार कि मेरे बारे में लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, तो वो क्या करते थे, इकट्ठा पैसा लगा देते हैं बिजनेस में। तो पैसे का नुकसान हो गया, साथ में समय का भी तो नुकसान हुआ दोस्तों। उस बीच में समय का भी नुकसान हुआ। लेकिन जब कोई व्यक्ति कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, तो वो शुरू से ही सीखता चला जाता है, और उससे किसी तरीके का डर नहीं रहता कि यार मेरा पैसा कभी डूब ना जाए। क्योंकि बिजनेस में ज्यादातर जो है ना, वो पैसे डूबने का डर ज्यादा रहता है जो इकट्ठा पैसा लगा देते हैं। इसमें तो आपके कितने लगेंगे? सिर्फ 1,000 रुपए लगेंगे। कौन सा काम है, किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको जो है 10 लीटर दूध लेकर आना है। 1 लीटर अगर दूध की बात करूं दोस्तों, तो कितने रुपए का आ रहा है हमारे यहां दोस्तों? 65 रुपए लीटर मिल रहा है दोस्तों। 65 रुपए लीटर दूध मिल रहा है हमारे यहाँ। आपके यहाँ किस रेट मिल रहा है? आपके यहाँ हो सकता है 70 को मिल रहा हो, 80 रुपए को मिल रहा हो। देखिए, कमेंट में आप ये मत कहना भैया हमारे यहाँ इस रेट मिल रहा है, क्योंकि देखिए, आप उसी हिसाब से सामान बेचना। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं। जैसे कि हमारे यहाँ जो है 65 रुपए लीटर जो है दूध मिल रहा है। तो 65 रुपए लीटर है, तो 10 लीटर कितने का हो जाएगा दोस्तों दूध? 10 लीटर दूध हो जाएगा दोस्तों 650 रुपए का। ठीक है। और आपको क्या लेकर आना है दोस्तों? आपको चीनी लेकर आनी है, चीनी। देखिए, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको क्या बनाना है, लेकिन आपको चीनी लेकर आनी है। वो कितने लेकर आनी है? 200 रुपए की। ठीक है,
₹200 की चीनी आ गई दोस्तों। आपको और क्या लेकर आना है? आपको लेकर आनी है दोस्तों ट्यूटी फ्रूटी। ये किराना की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। क्या लेकर आनी है? ट्यूटी फ्रूटी। ठीक है, ट्यूटी फ्रूटी आप किराना की दुकान पर मालूम करना दोस्तों। ये किस काम में आती है वही मैं आपको बताऊंगा। ट्यूटी फ्रूटी ये कितने की आनी है? आपको ₹100 की। ठीक है, और प्लस इसमें बर्फ भी आपका ऐड हो जाएगा। ₹50 की आनी है आपको। ठीक है, ₹50 की। मैंने आपको ₹100 लिख दिए। ₹100 जो है ये ट्यूटी फ्रूटी प्लस बर्फ के हैं। ठीक है, बर्फ, ये बर्फ और प्लस ट्यूटी फ्रूटी। आपको क्या बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाते हैं 650 और ये हो जाते हैं 200 और ये हो जाते हैं दोस्तों 100। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों ₹950। इसमें ₹50 आपके और लगेंगे दोस्तों, जिससे आपके ₹1000 कंप्लीट हो जाएंगे। ये कहां पर लगेंगे वो मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, आपको जो है 10 लीटर दूध जो है वो गर्म कर लेना है। गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? गैस का खर्चा आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ₹50 जो है वो गैस का खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? ₹1000 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? उसे ठंडा कर देना है। आपको अगर दही नहीं बनाने आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि दही कैसे बनता है। आपको क्या करना है? दही जमाने रखना है दोस्तों। पहले से दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसे ठंडा करना पड़ता है, इस तरीके से फिर जमाते हैं ना। रात को जमाने रखते हैं दही, तो आपको उसी तरीके से रात में जो है दही जमाने रख देना है। ठीक है, दही जम जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 लीटर दही हो जाएगा दोस्तों। 10 लीटर दही। तो दोस्तों 10 लीटर दही आपका तैयार हो गया। अब वो 10 लीटर दही में आपको 5 लीटर पानी मिलाना है मेरे भाई। पानी, 5 लीटर इसमें पानी मिला देंगे। तो आपको क्या तैयार करना है दोस्तों? आपको जो है दही की लस्सी तैयार करनी है। देखिए, अभी आपको दही की लस्सी का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है यार दही का काम बता रहे हैं, लस्सी का काम बता रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉफिट कितना अच्छा होता है और आप इस काम को किस तरीके से करेंगे वो मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आपकी जो है लस्सी कितनी हो जाएगी? 15 लीटर। 15 लीटर आपकी क्या हो गई? लस्सी तैयार हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों 1 लीटर लस्सी में कितने गिलास तैयार होंगे? यानी कि 1 लीटर लस्सी, 1 लीटर लस्सी में आपके कितने गिलास तैयार होंगे? 10 गिलास तैयार होंगे दोस्तों, 10 गिलास। ठीक है, 10 गिलास तैयार हो जाएंगे 100-100 ml वाले। दोस्तों 100-100 ml वाले आपको गिलास तैयार कर लेने हैं। आपको जो डिस्पोजल वाले गिलास होते हैं ना वो लेकर आने हैं मेरे भाई, जो प्लास्टिक वाले गिलास लेकर आने हैं। ठीक है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। ₹20 सैकड़ा, ₹30 सैकड़ा, इस हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है ये क्या हो गया दोस्तों? 10 गिलास तैयार हो गए। तो 15 लीटर, 15 लीटर लस्सी में कितने गिलास तैयार हो जाएंगे दोस्तों? 150। देखिए दोस्तों 150 गिलास आपके तैयार हो गए 10 लीटर दूध में। यानी कि 10 लीटर दूध में कितने गिलास तैयार हो गए? 150 गिलास तैयार हो गए मेरे भाई। अब आपको कितने रुपए गिलास बेचना है? एक गिलास, एक गिलास आपको कितने का बेचना है? लोग दोस्तों ₹20 गिलास बेचते हैं। आप किस हिसाब से बेचेंगे? आप बेचेंगे दोस्तों ₹15 के हिसाब से। ₹15 आप जो है लोगों के लिए वैल्यू एड भी करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको ट्रूटी फ्रूटी बताई थी ना, तो आपको अगर प्रोसीजर नहीं पता हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले दूध को क्या करते हैं? वैसे गर्म कर लेते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं, दही जमा लेते हैं। दही जम जाता है तो उसमें पानी मिला देते हैं। ठीक है, पानी मिलाने के बाद में उसे घुमाते हैं, घुमाने के बाद उसमें चीनी मिला देते हैं। ठीक है, नहीं जानते प्रोसीजर तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। जैसे ही वो पूरी तैयार हो जाती है, घुमाने के बाद में लस्सी तैयार हो जाती है, और जब हम गिलास में देते हैं तो ऊपर से हमें थोड़ी सी डालनी होती है ट्रूटी फ्रूटी। ठीक है, तो इस काम में आती है। उसमें थोड़ा सा बर्फ भी मिलाया जाता है, मैंने आपको बर्फ भी बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक गिलास जो है वो ₹15 का हो गया। ठीक है, तो हम 150 गिलास देख लेते हैं। तो 150 की हम गुणा कर देंगे, 150 गुणा 15। तो ये 0, 15 पंजे 75, हासिल का 7 और 15 कम 15 और 7 22। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं ₹2250। ₹2250 का सामान आपका बिक गया। अब आप कहेंगे कि भैया हमारी तो 150 गिलास बिकने के ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे यहां पर एक भैया बेचते हैं। अभी स्टार्ट कर दिया दोस्तों, क्योंकि गर्मी का समय स्टार्ट हो चुका है ना, फरवरी का समय चल रहा है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है।
मैं आपको बता दूं, गर्मी में 300 300 400 400 गिलास वो बेच देते हैं मेरे भाई। आप क्या 150 नहीं बेच पाएंगे? बहुत आसानी से बेच देंगे। बस लोगों को कमेंट में लिखना होता है कि यार हम इतने नहीं बेच पाएंगे। मेरे भाई हिम्मत और जुनून चाहिए काम करने के लिए, करिए। और मैं आपको बता दूं ये क्यों बिकेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सीजनेबल बिजनेस है। सीजनेबल बिजनेस, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कम पूंजी से शुरू होता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि ये सामान ज्यादा बिकता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने सन 2019 में क्या काम किया था, आइसक्रीम की ठेली लगाई थी। तो मुझे पता है मेरे भाई कि सीजन का हिसाब का काम किस तरीके से चलता है। बेच सकते हैं आप, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई। और क्यों बिकेगा ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लोग 20 रुपए गिलास बेच रहे हैं, आप 15 रुपए गिलास बेचिए ना, तो आप क्या और ज्यादा बिकेंगे ये गिलास, और बहुत अच्छा पैसा आप कमा लेंगे मेरे भाई। मैंने आपको बता दिए हैं, 1000 रुपए लगाए ना आपके, गिलास वगैरह भी आ गए। मैंने मारा दोस्तों, टोटल खर्चा अदर बदर खर्चा जितना अलग का खर्चा है दोस्तों, मैं मान लेता हूं 1100 रुपए आपके लग गए। 1100 रुपए भी लग गए तब भी मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि 2250, यानी कि डबल से ज्यादा का प्रॉफिट है फिर भी इसमें। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। किस तरीके से करेंगे दोस्तों, चाहे तो आप इसे गांव के बाजार में बेच सकते हैं, चाहे आप रोड के किनारे जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो वहां पर लगा सकते हैं। मार्केट में लगा लीजिए, गांव के बाजार में लगा लीजिए, गांव में फेरी लगा लीजिए। कोई साधन है ऐसा जो आप बेच सकते हो मेरे भाई? मैंने देखा है लोग करते हैं, फेरी कर कर भी बेचते हैं। गांव में मोहल्लों में फेरी कर कर बेचते हैं। आपकी इच्छा है जहां पर लोग हैं वहां पर बेच लीजिए, गांव के बाजार में बेच लीजिए दोस्तों। जिस तरीके से मैं गांव के बाजार में मोबाइल एसेसरीज एलईडी बल्ब लेकर जाता हूं मेरे भाई, मैं बेचता हूं गांव के बाजार में, जो कि हफ्ते के बाजार होते हैं। ऐसे बाजार में बेच लीजिए दोस्तों। अगर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो मार्केट में बेच लीजिए, शहर के बाजार में बेच लीजिए, या रोड के किनारे जहां पर लोग भीड़ भाड़ हो ऐसे चौराहे पर बेच लीजिए मेरे भाई। एक टेबल ले लीजिए, टेबल इस तरीके की टेबल आती है दोस्तों, जो कि फोल्डिंग वाली टेबल होती है। मैं ये टेबल क्यों बताता हूं दोस्तों, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये जगह कम घेरती है। इसमें आपका कोई किराया भाड़ा कुछ नहीं जाना है, ऐसी लगा लीजिए, कोई दुकान की जरूरत नहीं मेरे भाई। ऐसे ही बेचिए, अच्छा प्रॉफिट आप इसमें कमा लेंगे दोस्तों। तो आप ये काम करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। आज मैंने आपको ऐसा बिजनेस बता दिया मेरे भाई, 1000 रुपए लगाकर भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।